और काम ऊर्जा को खोने की विधि है। काम के बहुत रूप हैं, उसमें सर्वाधिक सघन रूप यौन है। इसलिए धीरे धीरे काम और यौन, काम और सेक्स पर्यायवाची बन गए। भोजन से ऊर्जा मिलती है, नींद से ऊर्जा बचती है, व्यायाम से ऊर्जा जगती है, फिर इस ऊर्जा को हम खर्च करते हैं। इस ऊर्जा का बहुत सा खर्च तो सिर्फ जीवन व्यवस्था में व्यय हो जाता है। इस ऊर्जा का बहुत सा खर्च तो ऊर्जा को कल भी हम पैदा कर सके इसमें खर्च हो जाता है। इस ऊर्जा का बहुत सा खर्च तो ऊर्जा भीतर जाके पैदा हो सके। जब आप भोजन लेते हैं भीतर तो बहुत बड़ा चमत्कार घटित होता है। आप साधारण मृत पदार्थ को भीतर ले जाते हैं और आपकी जीवन ऊर्जा उसे जीवंत बनाती है, नॉन ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बनाती है। उसमें बहुत ऊर्जा व्यय होती है। भोजन ऊर्जा देता है, लेकिन भोजन को करने और भोजन को खून बनाने में ऊर्जा व्यय होती है। चलते हैं तो ऊर्जा व्यय होती है, बैठते हैं तो ऊर्जा व्यय होती है, सोते हैं तो सोने में भी ऊर्जा व्यय होती है, संग्रहित भी होती है। इस सारी प्रक्रिया, जीवन की सारी प्रक्रिया के बाद जो थोड़ी बहुत ऊर्जा आपके पास बचती है, उसका आपने सिवाय काम को यौन में परिवर्तित करने के और कोई उपयोग नहीं किया है। उस ऊर्जा का आप सिर्फ सेक्स में उपयोग करते हैं। इसलिए समझ लेने जैसा है कि सब कुछ करके जो बचता है हमारे पास, उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं। उसका उपयोग अगर सिर्फ सेक्स में हो रहा है तो ध्यान रहे, ये सेक्स सिर्फ रिलीफ है, ये यौन सिर्फ ऊर्जा के भार से मुक्ति है। अब बड़े मजे की बात है, ऊर्जा इकट्ठी करने में 24 घंटे खर्च करते हैं, उसे बचाने के लिए 8 घंटे सोते हैं, खाना कमाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं, और फिर जब ऊर्जा आपके पास आती है तो आप उस ऊर्जा के भार से भारी हो जाते हैं और उसे फेंकने के लिए कोशिश करते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दिन भर धन कमाए और सांझ जाके नदी में फेंक आए। क्योंकि दिन भर धन कमाने के लिए पागल रहे, सांझ पाए कि धन थैली को बोझिल कर दिया है और अब बोझ बुरा मालूम पड़ता है तो बोझ से खाली हो ले और नदी में फेंक आए। हम ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, पहले ऊर्जा न हो तो उसका श्रम करते हैं, और जब ऊर्जा पास में आ जाए तो ऊर्जा बोझिल हो जाती, बर्डनसम हो जाती, चित्त पर भारी हो जाती, फिर उसको फेंकना पड़ता है। सेक्स ऊर्जा को फेंकने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, वो सिर्फ रिलीफ है, उससे फिर हम फिर खाली हो जाते हैं। अब बड़ी एब्सर्ड जिंदगी है आदमी की, कल सुबह उठ के फिर वो ऊर्जा इकट्ठा करने में लगेगा, कल सांझ तक वो फिर ऊर्जा इकट्ठी करेगा, और जब उसके पास ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगा तो उसको फिर फेंक के रिलीफ पाएगा। अजीब पागलपन है, इकट्ठा करना फेंकना, इकट्ठा करना फेंकना। अर्थ क्या होगा इस जिंदगी का? प्रयोजन क्या होगा इस जिंदगी में? पाएंगे क्या इस जिंदगी में? लेकिन ये हमें दिखाई नहीं पड़ता। अगर खाना ना मिले तो हम परेशान हैं, खाना मिल जाए तो हम परेशान हैं। अगर शक्ति पास में ना हो तो हम दुर्बल हैं, शक्ति पास में हो जाए तो हम दुर्बल होने को फिर आतुर हैं। आदमी एक एब्सर्डिटी है। जैसा आदमी है वो बिल्कुल ही तर्कहीनता है। जैसा आदमी है उससे जैसे बुद्धि का कोई संबंध नहीं। जैसे कि कोई झरना सिर्फ इसीलिए सरोवर बन रहा हो कि जब बन जाए तो दीवारें टूट के और बह जाए, और जब दीवारें टूट जाएं तो फिर दीवारें बनाई जाएं, फिर झरना भरा जाए, फिर तोड़ा जाए। जिंदगी भर हम इकट्ठा करते और खोते, ये जिंदगी नहीं हो सकती, कहीं भूल हो रही है। ऊर्जा को इकट्ठा करना तो ठीक है, लेकिन खोने के लिए ही इकट्ठा करना बहुत बेमानी, बहुत मीनिंगलेस। अगर कोई आदमी कहे कि मैं इसलिए जन्म लेता हूं कि मर जाऊं, तो हम कहेंगे कि पागल हो। अगर कोई आदमी कहे कि मैं इसीलिए इकट्ठा करता हूं कि खो दूं,
तो हम कहेंगे तुम पागल हो। कोई आदमी कहे मैं इसीलिए मकान बनाता हूं कि गिरा दूं, तो हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। लेकिन हम सबकी खुद की क्या हालत है? जिंदगी में हम करते क्या हैं, क्या कर रहे हैं? हम जो भी इकट्ठा करते हैं खोने के लिए इकट्ठा करते हैं। लेकिन शायद हमने कभी इस तरह सोचा नहीं कि हम जो भी इकट्ठा करते हैं वो खोने के लिए इकट्ठा करते हैं। इसलिए साधु सन्यासी हमसे उल्टा काम शुरू करते हैं, वो इकट्ठा करना कम कर देते हैं जिसमें कि खोने के लिए मौका न रह जाए। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी 2 पैसे कमाता है, सांझ नदी में फेंक आता है। दूसरा आदमी इस डर से कि सांझ नदी में फेंकने से बच सकूं कमाता ही नहीं। लेकिन सांझ को दोनों एक से दरिद्र होते हैं। फेंकने वाला भी के पास 2 पैसे नहीं होते, जिसने कमाया नहीं उसके पास भी 2 पैसे नहीं होते। दोनों दीन होते। आप जिस जिस ढंग से ऊर्जा कमाते हैं और काम में व्यय कर देते हैं, यौन में व्यय कर देते हैं, सन्यासी डर के ऊर्जा कमाना बंद कर देता है, उपवास करता है, खाना कम खाता है, अपने शरीर में इतनी ही शक्ति पैदा करता है जितना रोजमर्रा के काम में आ जाए, अतिरिक्त ना बचे। अतिरिक्त बचे तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो आपका ही काम उसको करना पड़ेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कमा के खो देते हैं, वो कमाता ही नहीं ताकि खोना ना पड़े, लेकिन इससे कुछ ऊर्जा बचती नहीं। अभी अमेरिका के एक विज्ञानशाला में वे एक प्रयोग कर रहे थे, वो हिंदुस्तान भर के सन्यासियों को ठीक से समझ लेना चाहिए। 30 विद्यार्थियों को 1 महीने तक भूखा रखा गया और ये समझने की कोशिश की गई कि भूख और सेक्स का क्या संबंध है, भूख से और यौन का क्या संबंध है। बड़े अद्भुत परिणाम हुए। पहले 7 दिनों में जब उन्हें भूखा रखा गया तो उनकी यौन प्रवृत्ति तीव्र हो गई, उनकी सेक्सुअलिटी बढ़ गई। लेकिन 7 दिन के बाद फिर उनकी यौन प्रवृत्ति कम होती चली गई। 15वें दिन उनके सामने नंगे चित्र भी रखे जाएं स्त्रियों के तो वे उत्सुक ना रहे। किसी भी तरह उनको भड़काया जाए वो को रस ना लें। 30 दिन पूरे होते होते उन 30 युवकों में किसी तरह की काम वासना नहीं रह गई, किसी तरह का यौन नहीं रह सकता। वे बिल्कुल ठंडे कोल्ड हो गए, फ्रोजन, जम गए बिल्कुल। उनको हिलाने का कोई उपाय ना रहा। सेक्स जैसे विदा हो गया। फिर उनको भोजन दिया गया। 7 दिन में फिर वापस लौटना शुरू हो गए। 15 दिन तक वो अपनी जगह वापस लौट गए जहां थे। 30 दिन तक वो फिर सामान्य व्यक्ति थे। वही रस, वही यौन, वही वासना फिर उनको पकड़ ली। हुआ क्या? यौन नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ यौन को जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिली। सांप तो जिंदा रहा लेकिन चलने की ताकत ना रही। सांप पड़ गया, बेहोश पड़ा रहा, प्रतीक्षा करता रहा कि जब शक्ति मिले तो चलूं। फिर शक्ति मिली, फिर सांप हिलने डोलने लगा, फिर सांप खड़ा हो गया। इन 30 दिनों के प्रयोग ने यह बताया कि सन्यासी अपने को लंबे अरसे से धोखा दे रहे हैं। हाँ, अगर इन बच्चों को अब निरंतर ही कम भोजन पर रखा जा सके, इतना भोजन दिया जाए जितना इनके चलने, उठने, बैठने, बात करने में खत्म हो जाए शक्ति, तो अब ये बिना सेक्स के जिंदा रह सकेंगे। लेकिन ये अकाम नहीं है, ये सिर्फ मुर्दा काम है, ये मरा हुआ सेक्स है, ये मुर्दा काम है, ये मुर्दा यौन है, ये अकाम नहीं है। इसलिए जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि शक्ति इकट्ठी होती है, फिर उससे मुक्त होने के लिए, रिलीफ के लिए हमें यौन में जाना पड़ता है, उन लोगों ने शक्ति इकट्ठी करनी बंद कर दी। वे भी वही भ्रांति में हैं जिस भ्रांति में बाकी लोग हैं। ग्रस्त और सन्यासी भ्रांतियों के उल्टे छोर हैं। अकाम का ये अर्थ नहीं है। अकाम का अर्थ है शक्ति तो पैदा हो लेकिन यौन से विसर्जित ना हो, संग्रहित हो। और जब शक्ति बहुत बड़े पैमाने पर संग्रहित होती है और यौन से विसर्जित नहीं होती,
तो वो शक्ति आपके भीतर ऊर्ध्वगमन शुरू करती है। जैसे कि हम एक नदी की बाढ़ को रोक दें, बांध बना दें, तो नदी की जो गहराई थी समझ लें 10 फीट थी, बांध बनाने पर बांध में गहराई 100 फीट हो जाएगी, और नदी जितनी रुकने लगेगी उतनी ही दीवार बड़ी करनी पड़ेगी और बांध गहरा होता जाएगा। बांध 1000 फीट गहरा भी हो सकता है, ऊपर उठने लगेगा। जब भी कोई शक्ति रोकी जाती है तो ऊपर उठती है, क्योंकि संग्रहित होती है। जब आपके भीतर शक्ति अतिरिक्त इकट्ठी होने लगती है तो आपके भीतर शक्ति का अंबार लगता है और ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। अभी आपकी सेक्स लेवल से ऊपर शक्ति कभी नहीं उठती, बस आपकी जिंदगी का जो सेक्स का तल है, यौन का जो तल है, शक्ति वहां तक जरा ही ऊपर उठी कि आपने उसे व्यय किया, फिर आप अपनी जगह लौट आए। अगर ये शक्ति इकट्ठी हो तो ये सेक्स लेवल से ऊपर उठती है। और ध्यान रहे, सेक्स मनुष्य का निम्नतम सेंटर है, नीचे से नीचे का द्वार है, उसके ऊपर और बड़े द्वार है। अगर ये शक्ति ऊपर उठे तो ये दूसरे द्वार खोलना शुरू करती है। समझ लें कि मनुष्य के भीतर सेक्स जैसे 6 द्वार और हैं, और एक एक द्वार पर आती है तो आनंद की गति बढ़ती है और आप हैरान होते हैं। जब सेक्स से ऊपर उठ के दूसरे चक्र पर शक्ति आती है तो आप हैरान होते हैं कि मैं कैसा पागल था, मैं शक्ति को कहां खो रहा था। यहां खोऊं तो बहुत आनंद आता है, उससे बहुत ज्यादा आता है जो पहले केंद्र पर आ रहा था। जैसे कोई आदमी खदान खोद रहा है, उसे कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं, वो उन्हीं को रंगीन कंकड़ पत्थरों को लेके घर आ जाता है। फिर उससे कोई कहता है कि पागल, ये तो रंगीन कंकड़ पत्थर है, थोड़ा और खोद। वो थोड़ा और खोदता है और उसे तांबा मिल जाता है। वो घर लौट आता है, बाजार में कुछ पैसे उसे तांबे के मिल जाते हैं, लेकिन कोई उससे कहता है कि पागल थोड़ा और खोद, और वो खोदता चला जाता है और चांदी मिलती है और सोना मिलता है और हीरे जवाहरात मिलते हैं, और वो खोदता चला जाता है। हम व्यक्तित्व की पहली परत पर जी रहे हैं, सेक्स की परत पर, जहां की कंकड़ पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। अगर वहां से ऊर्जा इकट्ठी हो और थोड़ी आगे बढ़े तो दूसरा चक्र खुलना शुरू होता है, जहां की सुख के तल बदल जाते हैं। और ध्यान रहे, सेक्स के तल पर दूसरे को होना जरूरी है हमारे सुख के लिए। दूसरे चक्र पर दूसरे का होना जरूरी नहीं, हम अकेले काफी हो जाते हैं और व्यक्ति मुक्त होने लगता है। 7वें चक्र पर जब ऊर्जा पहुंचती है, आपके मस्तिष्क तक जब ऊर्जा पहुंच जाती है, जब आपकी शक्ति इतनी भर जाती है कि सेक्स सेंटर और सहस्त्रार के बीच दोनों में शक्ति प्रवाहित होने लगती है, तो कोई उसे कुंडलनी कहे, कोई उसे कोई और नाम दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपकी ऊर्जा इतनी इकट्ठी है कि आपके मस्तिष्क के चक्रों को भी चलाने लगती है, उस दिन आप पहली बार आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं, ब्रह्म को उपलब्ध होते हैं। उस दिन आप जानते हैं कि कहां पहुंच गया आपने। लेकिन हम पहले ही चक्र पर खो जाते हैं जिंदगी को, वो हमारा छिद्र सब कुछ विदा करवा देता है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मैं ये कह रहा हूं कि आप सेक्स को दबाएं, रोकें। अगर आपने दबाया और रोका तो आप कभी भी ना रोक पाएंगे, क्योंकि शक्ति का एक नियम है कि दबाई गई शक्ति विद्रोही हो जाती है, और जिस शक्ति को जितने जोर से दबाया जाता है वो उतने जोर से रिपेल करती और रिएक्ट करती है। किसी शक्ति को भी दबाया नहीं जा सकता, शक्ति को सिर्फ मार्ग दिए जा सकते हैं। 2 ढंग हैं, शक्ति को नया मार्ग दें तो शक्ति उससे प्रवाहित होने लगती है, या शक्ति का पुराना मार्ग रोकें तो शक्ति उसी मार्ग पर जोर से चोट करने लगती। तो जो लोग भी सेक्स से लड़ेंगे वो जिंदगी भर के लिए कामुक रह जाए, वो कभी काम के बाहर नहीं जा सकते। सेक्स से लड़के कभी कोई व्यक्ति ऊपर के चक्रों तक नहीं पहुंचा है, जीवन की ऊंचाइयां नहीं छुई हैं। हाँ, जीवन के ऊपर के चक्रों को गतिमान करके कोई व्यक्ति जरूर सेक्स से मुक्त हो गया है। ब्रह्मचर्य सेक्स से लड़ाई नहीं है, ब्रह्मचर्य सेक्स से ऊंचे केंद्रों का सक्रिय हो जाना है। इसलिए निगेटिव मत पकड़ लेना, जैसा कि हजारों साल से इस मुल्क में हम पकड़े हुए, हजारों साल से ये हमारी समझ में आ गया था बहुत पहले कि ये ऊर्जा अगर रुक जाए
तो बड़े आनंद के द्वार खोल देती। लेकिन ये ऊर्जा रुके कैसे? तो हम रोक लें इसे जबरदस्ती। जितना आप रोकेंगे ये ऊर्जा धक्का देगी, और जिस जगह आप रोकेंगे वहां ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और जिस चक्र पर ध्यान होगा वो चक्र सक्रिय रहता है। इसलिए जो लोग ऊर्जा को रोकते हैं काम के बिंदु पर, यौन के बिंदु पर, वे यौन के प्रति अति सक्रिय हो जाते हैं। सच तो यह है कि उनका पूरा व्यक्तित्व जन्नेंद्रिय बन जाता है, वे उसके बाहर नहीं रह जाते। उनका सारा बोध वहीं अटक जाता है, उनकी चेतना वहीं उलझ जाती, और वो उलझी हुई चेतना जितनी चोट करती है उतना ही वो केंद्र सक्रिय होता है। जब वो केंद्र सक्रिय जोर से होता है तो उनके पास एक ही उपाय बचता है कि भोजन कम कर दें, व्यायाम कम कर दें और मुर्दे की तरह जीने लगें ताकि ऊर्जा पैदा ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो साधारण ग्रस्त अच्छा है, कम से कम ऊर्जा पैदा तो करता है। ऊर्जा पैदा हो तो किसी दिन ऊपर की यात्रा भी हो सकती है। सन्यासी इससे बुरी हालत में, वो ऊर्जा पैदा नहीं करता, हालांकि उसकी ऊर्जा बाहर नहीं जाती, लेकिन उसके पास ऊर्जा होती भी नहीं कि ऊपर जा सके। ऊर्जा चाहिए ही। जो बाहर जाती है वो भीतर जा सकती है, लेकिन जो बाहर जाने योग्य भी नहीं रही वो भीतर जाने योग्य कभी नहीं रह जाती। जो बाहर की ही यात्रा करने में असमर्थ हो गया है वो भीतर की यात्रा कभी न कर सकेगा। इसलिए एक बात तो पहली ये ध्यान रख लेना कि हमारे पास अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए ही। तो ऊर्जा को पैदा करने का तो पूरा इंतजाम होना चाहिए, लेकिन ऊर्जा को नई दिशाएं देने का भी इंतजाम होना चाहिए। वो मैं 2-3 सूत्र आपसे कहूं कि इस ऊर्जा को नई दिशाएं कैसे मिलती हैं। एक, सिर्फ हम वर्तमान में जी सकें तो ऊर्जा इकट्ठी होती है और ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाती। एक पहला सूत्र, लिविंग इन द प्रेजेंट। जो आदमी भी बहुत कल का सोचता है और परसों का सोचता है और आने का सोचता है और भविष्य में जीने की कोशिश करता है, उसकी ऊर्जा बह जाती, क्योंकि भविष्य है दूर, और भविष्य से हमारा जो संबंध है वो कामना का ही हो सकता है और कोई संबंध नहीं हो सकता। भविष्य है नहीं, भविष्य होगा, और होगा से हमारा संबंध सिर्फ वासना का हो सकता है, डिजायर का हो सकता है, और कोई संबंध नहीं हो सकता। इसलिए जीसस एक गांव के पास से गुजर रहे हैं और वो अपने शिष्यों को कहते हैं, देखते हो ये लिली के खिले हुए फूल? उन शिष्यों ने कहा देखते हैं। जीसस ने कहा कि देखो इनका सौंदर्य, देखो इनका खिलना, देखो इनका आनंद। और जीसस ने कहा कि सोलोमन, सम्राट सोलोमन, जो अपने वैभव के पूर्ण शिखर पर था और जिसके पास सारी पृथ्वी की संपत्ति थी, वो अपने वैभव के पूर्ण शिखर पर भी इतना सुंदर न था जितने ये लिली के जंगली फूल सुंदर है। किसी ने पूछा लेकिन ऐसा क्यों है? तो जीसस ने कहा सोलोमन हमेशा भविष्य में जी रहा था, ये फूल अभी जी रहे हैं। इनकी ऊर्जा को कामना बनने का मौका नहीं है, इनकी ऊर्जा जीवन बन रही है। ध्यान रहे, जब भी हम ऊर्जा को कामना बनाते हैं तो भविष्य के कारण बनाते हैं। कामना अर्थात फ्यूचर ओरिएंटेशन। दूसरा प्रश्न, भगवान आपने एक प्रवचन में कहा था कि पुरुष के लिए मैं भाव और स्त्री के लिए मेरा भाव अर्थात ममता बाधा है। क्या ममता प्रेम का ही दूसरा रूप नहीं है? क्या इतने प्रेमपूर्ण गुण को जो कि मेरे जीवन पर छा गया है उससे छोड़ना ही पड़ेगा और रूखा सूखा होकर रहना पड़ेगा? कृपया मार्गदर्शन दें। कश्मीरा, मैं और मेरा
दोनों प्रेम के दुश्मन हैं, दोनों प्रेम को नष्ट करते हैं, दोनों प्रेम के लिए कैंसर है। और तू समझ रही है कि मैं और मेरा ही प्रेम है, और तू समझ रही कि मैं और मेरा चला गया तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा। जीवन रूखा सूखा है मैं और मेरे के कारण। और अगर थोड़ी बहुत हरियाली कहीं जीवन में हो भी, कहीं एक आध दो पत्ते कभी निकल भी आते हो, तो यही समझना कि मैं और मेरे के बावजूद निकल आते हैं, मैं और मेरे के कारण नहीं। कुछ हिस्सा होगा तेरे भीतर जो मैं और मेरे से खाली, वहीं थोड़ी हरियाली होगी, वहीं थोड़ा मरुद्धान होगा, नहीं तो मरुस्थल ही मरुस्थल होगा। मैं यानी अहंकार। अहंकार और प्रेम का क्या संबंध हो सकता है? प्रेम तो अहंकार का विसर्जन है। जब भी किसी के प्रति प्रेम उमगता है तो उसके प्रति हम अपना अहंकार छोड़ देते, उसके प्रति हम अपने मैं को समर्पित कर देते। फिर चाहे साधारण जगत का प्रेम हो और चाहे भगवान का प्रेम हो, मौलिक प्रक्रिया तो एक ही है। जिस स्त्री को तुमने प्रेम किया या जिस पुरुष को तुमने प्रेम किया, उस प्रेम में तुम्हें परित्याग क्या करना पड़ता है? प्रेम मांगता क्या है? एक ही चीज मांगता है कि मैं को समर्पित करो। और जब भी कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति अपने मैं को समर्पित कर पाते तो उनके जीवन में बड़ी हरियाली होती, बड़े फूल खिलते, बड़ी सुवास उठती। मगर ये बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि आखिर स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। इनके प्रति मैं को पूरी तरह समर्पित करना करीब करीब असंभव है। और अगर कभी कभी समर्पित हो भी जाए तो वो क्षणभंगुरी होता है। उस क्षण में थोड़ी झलक मिलती है रस की, थोड़ा मन विमुग्ध होता है, थोड़े प्राण आनंदित होते हैं, मगर क्षण को। और फिर अंधेरी रात, फिर गहन अंधेरी रात, एक क्षण को जैसे कौंध गई बिजली, और फिर अमावस की रात जो पहले से भी ज्यादा अंधेरा कर देती। इसलिए प्रेम में थोड़ा सुख भी है और बहुत ज्यादा दुख भी है। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने सुख ही नहीं जाना, उन्होंने सुख से भी ज्यादा गहन दुख जाना है। इसलिए बहुत से लोग तो प्रेम में पड़ते ही नहीं, छोटे से सुख से वे वंचित रह जाएंगे, मगर बहुत बड़े दुख से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए तो बहुत से लोग सदियों सदियों तक जंगल में भाग गए, उन स्थानों से भाग गए हैं जहां प्रेम हो सकता था। संसार का अर्थ क्या होता है? जहां प्रेम होने की संभावना है, जहां प्रेम का अवसर है, जहां दूसरे मौजूद हैं, जहां कौन जाने कब किसी से मन का मेल बैठ जाए, कौन जाने कब किसी से राग जुड़ जाए, कौन जाने कब किसी की वीणा के साथ वीणा बज उठे, कौन जाने कब और किसके साथ भाग जाओ। सदियों सदियों से साधु संत भागते रहे जंगलों में, पहाड़ों में। किससे भाग रहे हैं? वो कहते हैं हम संसार से भाग रहे हैं, लेकिन अगर तुम उनके मनोविज्ञान को समझो तो इस बात में ज्यादा अड़चन ना होगी समझने में कि वे प्रेम से भाग रहे हैं, संसार से नहीं। प्रेम की जहां संभावना है, चुनौती है, वहां से भाग रहे हैं। संसार प्रेम का ही दूसरा नाम है। प्रेम से तो भाग जाते हैं क्योंकि प्रेम से डर लगता है, थोड़ा सा सुख लाता है और बहुत दुख लाता है। एक आध तो गुलाब का फूल खिलता है, जरूर खिलता है, मगर हजार हजार कांटे ले आता है, सारी छाती कांटों से छिद जाती। हां, आती है कभी कभी एक सुवास भी, एक सुगंध की लहर भी, और फिर बहुत दुर्गंध भर जाती।
थोड़ा सा सुख और परिणाम में बहुत दुख। तो लोगों ने सीधा गणित बिठा लिया कि भाग ही जाओ ऐसी जगह से जहां दुख सुख का इतना उपद्रव है। लेकिन ऐसे भागे हुए लोग महा अहंकारी हो जाते। इसलिए तुम अपने साधु संतों में जिस तरह का अहंकार देखोगे, वैसा अहंकार कहीं और ना देखोगे। उनका अहंकार बहुत प्रकट होगा, बहुत प्रगाढ़ होगा, बहुत सूक्ष्म होगा और बहुत गहरा होगा। क्योंकि प्रेम ही मिटा सकता था अहंकार को, वो तो प्रेम को ही छोड़ के चले गए। अब तो अहंकार को मिटाने वाला कोई भी ना रहा, अब तो बीमारी ही रही, औषधि ना रही। और उनके जीवन में तुम्हें रेगिस्तान मिलेगा, वहां कोई हरियाली नहीं होगी। कश्मीरा तो ठीक कहती, अगर मैं पुराने ढंग के साधु सन्यासी पैदा कर रहा होता तो तेरा वक्तव्य बिल्कुल ठीक था कि फिर तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा। लेकिन मैं तो किसी और ही सन्यास की बात कर रहा हूं, ऐसे सन्यास की जो प्रेम से भागता नहीं वरन प्रेम के सत्य में जागता है। ऐसे सन्यास को जो प्रेम को क्षण भंगुर ही नहीं स्वीकार करता, बल्कि अपनी शाश्वत सच्चाई की तरह अंगीकार करता है। जो संसार से नहीं भागता और प्रेम से नहीं भागता, बल्कि अहंकार को त्यागता है। क्योंकि दुख प्रेम से नहीं आता, प्रेम से तो सुख ही आता है, क्षणभंगुर ही सही। हां, जब प्रेम चला जाता और अहंकार मजबूत हो जाता तब दुख आता है। ये जरा सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसलिए ठीक से देखोगे तो ही समझ पाओगे। दुख प्रेम से कभी नहीं आता, दुख अहंकार से आता है, मोह से आता है, ममता से आता है, मैं भाव से आता है। इसलिए शुरू शुरू में प्रेम के संबंध बड़े सुखद और प्रीतिकर होते। हनीमून के दिन बड़े सुखद होते हैं, बड़े प्रीतिकर होते हैं, क्योंकि अभी मैं नहीं आया, अब आएगा, जल्दी ही विवाह होगा, घर गृहस्थी बसेगी और मैं लौटेगा अपने पूरे फौज फांटे के साथ, अपने पूरे हमले के साथ। पति पैदा होगा, प्रेमी विदा हो जाएगा, पत्नी पैदा होगी, प्रेयसी विदा हो जाएगी, प्रेयसी मर जाएगी, उसकी लाश पे पत्नी खड़ी होगी, प्रेमी राख हो जाएगा, उसकी राख पर पति अकड़ाएगा, अकड़ के खड़ा होगा। जहां पति और पत्नी आ गए वहां दुख आ गया। जब तक प्रेमी थे और प्रेयसी थे कुछ बात और थी, गुण और था। अभी मैं नहीं था, अभी दावा नहीं था, अभी दावेदारी नहीं थी। अहंकार के कारण आता है दुख। ममता अहंकार का रूप है। मेरा ये दावा ही अहंकार है। जिस दिन तुमने कहा ये मेरी पत्नी, उसी दिन तुमने उस स्त्री के प्राणों की आहुति चढ़ा दी, तुमने उसकी स्वतंत्रता मार डाली, तुमने उसकी गर्दन दबा डाली। अब तक जीवित थी, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी थी, अब पिंजड़े में बंद पत्नी। हां, तुमने आभूषण दे दिए हैं, सुंदर साड़ियां ले आए हो, वो सब तुमने पिंजड़े को खूब सजा दिया है, लेकिन अब रस नहीं बहेगा। और जिसको तुमने पिंजड़े में बंद किया है वह बदला लेगी। आखिर कौन परतंत्र होना चाहता है? वह भी मालिक होना चाहेगी, वह भी तुम पे कब्जा करना चाहेगी। उसमें भी हजार ईर्ष्याएं पैदा होंगी, हजार जलने पैदा होंगी, हजार महत्वाकांक्षाएं पैदा होंगी। पति सोचता है मैं मालिक, पत्नी सोचती मैं मालिक। दोनों
एक दूसरे पर कब्जा करने की चेष्टा में लगे होते। एक सघन रूप यौन है, इसलिए धीरे धीरे काम और यौन, काम और सेक्स पर्यायवाची बन गए।